नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि आप लोगों का उत्तराखंड पीसीएस वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो अभी, जिन बच्चों का 27 जुलाई का आरओ का पेपर है, उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अदरवाइज आपका जो है कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री आती है, उन सभी एग्जाम के लिए जो है आज की क्लास जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। इससे पिछली क्लास में हम लोग जो है बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। इससे पहले जो है एक क्लास आप लोगों की हो चुकी है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है उसको भी देख लेना, आप लोगों को बहुत ज्यादा उससे फायदा मिलेगा। आज हमारी दूसरी क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। फटाफट से चीजों को चलेंगे स्पीडली करते हुए और एक एक फैक्ट को जो है हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा रैपिड रिवीजन चल रहा है उत्तराखंड को लेकर, और सारी क्लासेस आप लोगों को जो है उत्तराखंड जीके हो, चाहे आप लोगों का जनरल साइंस हो, बहुत सारी चीजें उत्तराखंड जीके स्पेशल है, इंटरनेशनल करंट अफेयर उत्तराखंड पीसीएस वाले बच्चों के लिए। और एक चीज और है, अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो है हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की एक पूरी सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं लगभग 4 क्लासेस में। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर वीडियो को देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। एंग्लो मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है जी, एंग्लो मैसूर वॉर। इससे पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे क्या एंग्लो मैसूर वॉर कब हुए। 1767 से लेकर जो है 69 तक पहला हुआ है। कौन सी संधि से रुका है? विराम संधि, ठीक है। विराम संधि कौन सी हो जाएगी? मद्रास की संधि। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि पहले आंग्ल मराठा मैसूर वॉर के टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, दूसरे के टाइम पर कौन था, तीसरे में कौन था, चौथे में कौन था। वो सारी चीजें इससे पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक एक फैक्ट को जो है बड़ी बारीकी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 67 से 69 तक होता है। कौन सी संधि से रुका? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि के द्वारा रुका? मद्रास की संधि। सेकंड वाला 80 से 84 कौन सी संधि से रुका? मंगलोर की संधि से रुका, यह आप लोगों को याद रखना है। तीसरे वाला 1790 से लेकर 92 कौन सी संधि से रुका? आप लोगों का श्रीरंगपट्टनम की संधि। और भाई चतुर्थ चौथे नंबर का 1799 मोस्ट इंपोर्टेंट है, सहायक संधि लेकर आ गए थे। कौन? वेलेजी लेकर आ गए थे अपनी सहायक संधि। और इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है सहायक संधि के तहत जो है मिलाए गए राज्यों के नाम भी देखे थे। एक तरफ आगे आते, एक तरफ शासक का नाम है और एक तरफ जो है उसका उपनाम, किस नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो देखो, जाट नेता सूरजमल किस नाम से जानते हैं? जाटों का अफलातून या फिर प्लेटो के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। मीर जाफर किलाइव का गधा, इनको क्या बोलते हैं? मीर जाफर को जो है हम लोग किलाइव का गधा भी बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाता है ऐसा भी। सफदरजंग को क्या बोलते हैं? अबुल मंसूर के नाम से भी जानते हैं। राजा जयसिंह, जिनको हम लोग जयसिंह सेकंड भी कहते हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है क्या? जिज मोहम्मद शाही। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है भाई, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाना। जिज मोहम्मद शाही किसने लिखी है? राजा जयसिंह ने लिखी है। और इनका टाइटल, इनको हम लोग सवाई जयसिंह के नाम से भी जानते हैं, सवाई जयसिंह के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। आगे आ जाते हैं फटाफट से। अष्टप्रधान, इससे पिछले अष्टप्रधान कौन थे? अष्टप्रधान थे शिवाजी के दरबार में रहने वाले 8 विद्वान थे, 8 जो है विद्वान थे शिवाजी के दरबार में रहने वाले, उनको बोलते थे हम लोग अष्टप्रधान। इससे पिछली वीडियो में हम लोग 4 कवर कर चुके हैं, बाकी के 4 इस वाले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। क्या? वाक्यानुवीस। वाक्यानुवीस कौन होता था? वो होता था दरबारी लेखक को बोलते थे क्या? वाक्यानुवीस। न्यायाधीश तो आपको पता है, न्याय करने के लिए सीधा सीधा जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको ही बोलेंगे। सद्र या पंडित राव, सद्र या पंडित राव होते थे पंडित जी। शुरनवीस या चिटनीस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का। शुरनवीस या चिटनीस वो है आप लोगों का कौन? वो हो जाता है आप लोगों का जो दरबारी पत्राचार विभाग से रिलेटेड है ना। पत्राचार विभाग, जो पत्र वगैरह लिखते हैं वो होते हैं पत्राचार विभाग, या फिर आप लोग कह सकते हो जो पत्राचार का काम देखते हैं वो होते थे शुरनवीस। आगे आ जाते हैं फटाफट से। अच्छा, ये हम लोगों ने कर लिया है। युद्ध है एक तरफ आप लोगों का, एक तरफ युद्ध का वर्ष दिया हुआ है आप लोगों को। तो देखो, एंग्लो सिख वॉर। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने आज सिख धर्म के गुरु देखे थे कुछ, उन्होंने कौन कौन से काम कराए थे। अब देख लेते हैं फटाफट से क्या प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से लेकर 46 तक हुआ है। दूसरा सिख युद्ध कब हुआ? एंग्लो सिख वॉर, यानी कि अंग्रेजों के साथ जो सिखों की लड़ाई हुई है वो कब से कब हुई है? 1848 से लेकर 49 तक। मुदिकी का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि छोटे मोटे युद्ध तो आप लोग पढ़ते नहीं हो,
आपको पता है मोटे मोटे जैसे बक्सर का है, प्लासी का युद्ध है, और आप लोगों का बाबर का युद्ध आप लोग पढ़ लेते हो हिस्ट्री के अंदर। ये जो छोटे छोटे युद्ध है, जैसे मुदकी का युद्ध है कब 1845 में हो गया। ओलीवोल का युद्ध, ओलीवोल का युद्ध भी कब हुआ था 1846 में। आप लोग फिर ये बोलते हो कि सर सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर ज्यादा डीप में पूछ लेगा। देखो आपका पीसीएस का पेपर है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जीएस सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो हमारी ये छोटी सी कोशिश है ओवरऑल, अब इस अंतिम समय में, क्योंकि आज 23 जून हो चुकी है और 29 को आपका एग्जाम है, तो लगभग 6 दिन आप लोगों के पास बचे हैं। और ये जो क्लासेस हमारे द्वारा चलाई जा रही है, ये आपके लिए जो है रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि इतने कम समय में लगभग एक हफ्ता आपका बचा है। तो मुझे नहीं लगता, इससे बेहतर आप लोग रिवीजन कर सकते हो। अगर आप लोग खुद से भी रिवीजन करोगे ना, तो भी लगभग 15 से 20 दिन आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री को रिवीजन करने में लग जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के आप लोगों को लगभग 5 से 6 क्लासेस मिलेगी, वो सारा आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री उसमें कवर हो जाएगी। इतना आप लोग याद रखेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। शिवाजी के बारे में कुछ फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, माता पिता का नाम तो सभी जानते हैं शिवाजी के, ठीक है। जो वीर शिवाजी थे उनके माता पिता का नाम सभी जानते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम पूछा जाता है कई बार, रामदास। गुरु के शिवाजी के गुरु कौन थे? वो थे रामदास। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? शिवाजी के संरक्षक गार्डियन कौन थे? वो थे आप लोगों के दादाजी कौंडदेव। पिताजी का नाम क्या था? शाहजी। और माता का नाम क्या हो जाता है? जीजाबाई। ये भी कई बार पूछा गया आप लोगों से। हालांकि ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस में जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे जो है। लेकिन आप लोगों के एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट जब डाले जाते हैं एक एक करके, कि शिवाजी का जो तांत्रिक विधि से निश्चलपुरी गोसाई ने राज्याभिषेक कराया, शिवाजी के संरक्षक दादाजी कौंडदेव थे। फिर तीसरा स्टेटमेंट डालेगा, शिवाजी जो है, शिवाजी के हमशक्ल का नाम ये था, सूरत की पहली लूट इन्होंने कब की। फिर पूछेगा आप लोगों से इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो तब वहां पर जो है, ये आप लोगों को लग रहा होगा ना कि हलवा हलवा चीज है, पिताजी का नाम, माता का नाम, ये फैक्ट वहां पर काम आएंगे जहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। समिति है कुछ हमारे पास में, और उनके जो है संबंधित तथ्य उनसे देख लेते हैं। कौन सी समिति किससे संबंधित है? तो देखो, अमीनी समिति, ये आप लोगों का भू राजस्व और अकाल से संबंधित है। लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने से संबंधित। और अगर अकाल पड़ जाता है किसी राज्य में, तो कौन सी कमेटी काम करेगी? वो करेगी अमीनी समिति। निकोलसन समिति, ये सहकारी समिति है, इसको आप लोग याद रखोगे। दत्ता समिति कीमतों में उतार चढ़ाव से संबंधित है, ठीक है जी, कीमतों में उतार चढ़ाव से संबंधित है। एक था आप लोगों का वेल्वी आयोग, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना आप लोग। वेल्वी आयोग, दादा भाई नौरोजी के निकासी सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। ड्रेनेज थ्योरी जो थी दादा भाई नौरोजी की, उसका इन्होंने विरोध किया था। आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग। भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये क्या था? भू राजस्व व्यवस्था और उनका जनक, स्थायी बंदोबस्त का जनक, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था, ठीक है। कॉर्नवालिस, सीधा सीधा पूछा जाएगा, स्थायी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी कौन लेकर आया? वो लेकर आया कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, दोनों का नाम आप लोग याद रखोगे। महालवाड़ी व्यवस्था, ये था आप लोगों का होल्ट मैकेंजी और अपोहा सिद्धांत, ये था आप लोगों का दादा भाई नौरोजी, इसको आप लोग याद रखोगे। शायद यही है ड्रेनेज थ्योरी, इतना आप लोगों को याद रखना है। अब देखो, इसको फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं क्या थी ये चीजें। हालांकि ये रैपिड रिवीजन है, फिर भी मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए समझा देता हूं। देखो, स्थायी बंदोबस्त में क्या था? अंग्रेज आए, सीधा जमींदार को बोल दिया कि जितनी भी जमीन है उसका जो टैक्स आएगा, तो वो टैक्स की जिम्मेदारी हम तुमको देंगे। हम एक एक किसान के पास नहीं जाएंगे, सीधा तुम्हारे पास आएंगे जमींदार के। जितना भी टैक्स इकट्ठा किया है तुमने, तुम उसमें से जो है हम तुम्हें कुछ हिस्सा देंगे, बाकी का लेकर चले जाएंगे। यानी कि स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ? जमीन का मालिक इन्होंने मान लिया किसको? किसान को, सॉरी जमींदार को। अंग्रेजों के हिसाब से स्थायी बंदोबस्त में जमीन का जो मालिक होगा वो हो गया जमींदार। अब आते हैं रैयतवाड़ी पर। रैयतवाड़ी मतलब जो रैयत वर्ड है ना, इसमें रैयत का मतलब होता है बच्चों किसान। रैयत का मतलब होता है किसान को बोलते थे रैयत उस टाइम पर। रैयतवाड़ी में क्या हुआ? अंग्रेज आए, सीधा जाकर किसान से मिले। रैयतवाड़ी में क्या बोल दिया कि अब जो है हम सीधा एग्रीमेंट करेंगे किसानों के साथ, जमींदार को बीच में से हटा दिया। अब अंग्रेज आएंगे, सीधा किसान से मिलेंगे और अपना लगान लेकर चले जाएंगे। ये जमींदार को बीच में से हटा दिया। अब बारी आती है महालवाड़ी की। ना तो ये स्थायी बंदोबस्त में जैसे जमींदार के पास जाएंगे, ना अब ये किसानों के पास में जाएंगे।
महलवाड़ी लागू होती है गांव के ऊपर। गांव गांव अब जो गांव का मुखिया होगा, गांव का जो मुखिया होगा, अंग्रेज आएंगे और सीधा बोलेंगे मुखिया जी जितनी इस गांव के अंदर जमीन है ना, जितनी इस गांव के अंदर जमीन है और जितना भी वहां पर टैक्स है वो टैक्स आप हमें दे दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम कलेक्ट करके दोगे। रैयतवाड़ी में सीधा किसान के पास चले गए कि किसानों से हम सीधा वसूलेंगे। अब यहाँ पर पूरे गांव पे आ गए कि प्रधान जी इस गांव की जिम्मेदारी आपकी है, जितनी भी जमीन है उसका टैक्स लाओ, हमें दो फटाफट से, हम आपसे टैक्स लेने आए। ठीक है, ये था आप लोगों का सिस्टम। अपवाद सिद्धांत ये था, दादा भाई नौरोजी ने दिया है, इसको हम लोग जो है यहां डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप लोग सीधा सीधा याद रख लेना अपवाद सिद्धांत किसने दिया है, वो दिया है दादा भाई नौरोजी ने। समितियां हम लोग पढ़ चुके अच्छे तरीके से। अब कुछ क्षेत्र है आप लोगों के, ये क्षेत्र है 1857 की क्रांति से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया, ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के एग्जाम के अंदर। तो देखो, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कानपुर से नाना साहिब यानी कि धोंदू पंत, इनका नाम मिलता है, उन्होंने किया। बिहार से मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बीपीएससी वालों, जो बच्चे आप में से बीपीएससी बिहार पीसीएस का देंगे, बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने किया था नेतृत्व, और इलाहाबाद से किया था मौलवी लियाकत अली ने। इसको भी आप लोग याद रखोगे, क्योंकि देखो यहां पर जो है अलग अलग चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप लोग रिविजन भी करोगे तो आप लोग क्या करोगे, पहले पुर्तगाली पढ़ोगे, फिर डच पढ़ोगे, फ्रांसीसी पढ़ोगे, अंग्रेज पढ़ोगे। ठीक है, वहां से जो है आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, वो तो आप लोग ऐसे ही टेस्ट सीरीज लगा लेना, कोई एमसीक्यूज कर लेना। जो मेन चीज है ना उसका हम लोग आज रिवीजन कर रहे हैं। इस रिवीजन में जो है आप लोगों का वो चीजें शामिल नहीं है। हालांकि पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, पुर्तगालियों की कब बनी है, फ्रेंच वाली कब बनी है, वो इससे पिछली क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। बस उतना ही आप लोग पढ़ लेना, बाकी आप लोगों ने सिलेबस पूरा पढ़ रखा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो देखो, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली हम लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं फटाफट से। एक संस्था और एक तरफ संस्थापक आप लोगों का, ये टॉपिक आप लोगों का रिलेटेड है क्या, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, समाज सुधार आंदोलन का टॉपिक है। संस्थापक एक तरफ है तो देखो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय ने स्थापना की है। आर्य समाज 1875 में बनाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। वेद समाज 1864 में बनाया, श्री धरालू नायडू। और परमहंस मंडली ये बनाई है किसने बच्चों, आत्माराम पांडुरंग। ये आप लोगों को याद रखना है। वो अलग चीज है, जब आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया होगा तब आप लोगों ने पढ़ा होगा राजा राममोहन राय को नव भारत का तारा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, बहुत सारे नाम है इनके, लगभग 8 से 10 नाम है इनके। और इन्होंने जो है 1817 में एक हिंदू कॉलेज बनाया था कलकत्ता के अंदर, किसकी मदद से, दो अंग्रेज थे, एक था अलेक्जेंडर डफ और एक था आप लोगों का डेविड हेयर। इनकी मदद से इन्होंने क्या बनाया, राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज बनाया था कलकत्ता के अंदर। 1829 में जो है विलियम बेंटिक की मदद से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कराया। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखोगे। तोहफत उल मोहद्दीन इनकी एक पुस्तक मिलती है, उसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। संवाद कौमुदी भी इन्होंने लिखी है राजा राममोहन राय ने। और ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी, ब्रिस्टल नाम की जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखोगे। तो देखो अब आगे आ जाते हैं फटाफट से हम लोग। विद्रोह दिए आप लोगों को और प्रभावित क्षेत्र 1857 की क्रांति में, ठीक है, कुछ विद्रोह हुए थे बाद में। जैसे सन्यासी विद्रोह आप लोगों से पूछा जाएगा, कौन से क्षेत्र में हुआ, बंगाल के अंदर हुआ। फकीर विद्रोह ये भी बंगाल में हुआ था आप लोगों का। पागलपंथी विद्रोह भी बंगाल का है। और आप लोगों का चुआर, ये लिखा हुआ है बच्चों चुआर, चुआर विद्रोह या भूमिन विद्रोह कहां पर होता है, बंगाल के अंदर। ये भी सारी चीजें आप लोग याद रखोगे, एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी अगर मैं बात करूं आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, सबसे इंपोर्टेंट बुक इनकी, सबसे इंपोर्टेंट बुक इन्होंने लिखी है कौन सी, वो लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, इसको आप लोग याद रखोगे। और इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को जानते हैं हम लोग क्या, भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर के नाम से भी बच्चों इनको जानते हैं हम लोग। और इन्होंने जो है एक नारा दिया था क्या, वेदों की ओर लौटो, गो टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो।
ये इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज बनाया इन्होंने, इंपोर्टेंट है 1875 के अंदर। सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं फटाफट से। देखो आगे आ जाओ। अब क्या है, राजा राममोहन राय के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। राजा राममोहन राय ने पहली संस्था कौन सी बनाई? राजा राममोहन राय ने पहली संस्था कौन सी बनाई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा, निम्न 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको पहले, फिर पूछेगा निम्नलिखित में से राजा राममोहन द्वारा कौन सी पहली संस्था बना, मतलब ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सी संस्था जो है राजा राममोहन द्वारा पहली बार बनाई गई थी। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए कि राजा राममोहन द्वारा स्थापित पहली संस्था कौन सी थी, तो वो आंसर आप लोगों का 7वीं सभा, या 1814 नहीं होगा, 1815 में बनाई गई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। 1815 में बनी थी क्या? 8वीं सभा। वेदांत सोसाइटी कब बनती है? 1816 के अंदर। ठीक है, वेदांत सोसाइटी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1800 ये आपका 15 हो जाएगा। वेदांत सोसाइटी कब बनाई? ये बनाई आप लोगों का 1816 में। ये था वो हिंदू कॉलेज जिसकी हम लोगों ने अभी ऊपर बात की है। 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ की मदद से जो है इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया था कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ठीक है, ये यहां पर मिसप्रिंट है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी आप लोग याद रखोगे। ये भी बनाई थी किसने? ये बनाई थी राजा राममोहन राय ने। इसको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। आगे क्या बात करी गई है? संस्था की बात कर लेते हैं एक तरफ, और एक तरफ उनके संस्थापक है। तत्वबोधिनी सभा ये किसने बनाई है? द्वारकानाथ टैगोर ने। और आदि ब्रह्म समाज ये किसने बनाया है? तो देखो ये आप लोगों का जो साधारण ब्रह्म समाज है, वो बनाया है केशव चंद्र सेन ने। इसमें उल्टा लिखा हुआ है शायद। आप लोगों का साधारण ब्रह्म समाज ये बनाया किसने? केशव चंद्र सेन ने। और आदि ब्रह्म समाज जो है ये बनाया था आप लोगों का आनंद मोहन बोस और आप लोगों का शिवनाथ शास्त्री ने बनाया था। ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक फैक्ट को आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। एक एक फैक्ट को जो है आप लोग बहुत बारीकी से मेरे साथ डिस्कस करने वाले हो। ठीक है जी, तो देखो हम लोग बात कर रहे थे क्या? साधारण ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी सभा वगैरह हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली है। अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या, जो हमारा आदि ब्रह्म समाज है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। पहले आपको पता है ब्रह्म समाज के बारे में, आप लोग जानते हो सारी चीजें ब्रह्म समाज के बारे में। तो देखो ब्रह्म समाज अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैं इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ब्रह्म समाज कब बना? 1828 में बना है। अब क्या होता है बच्चों, 1833 के अंदर, 1833 में जो है इंग्लैंड ब्रिस्टल में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है। तब क्या होता है, उनकी मृत्यु के बाद ये जो तत्वबोधिनी सभा है जिसको बनाया द्वारकानाथ टैगोर ने, ये जो है ब्रह्म समाज की बागडोर संभालते हैं। ये संभालते हैं क्या? ब्रह्म समाज की बागडोर ये संभालते हैं। अब होता क्या है, 1866 के अंदर जो है हमारा जो ब्रह्म समाज था वो 2 भागों में बंट जाता है। ठीक है, हमारा ब्रह्म समाज जो है 2 भागों में बंट जाता है। मैं इधर लिख रहा हूं 2 भागों में बंट जाता है। एक बना आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बना था भारतीय ब्रह्म समाज। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। आदि ब्रह्म समाज, एक बना था आदि ब्रह्म समाज आप लोगों का 1866 में 2 भागों में बंटा था। आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज बना। और ये जो लिखा हुआ है एक बना आदि ब्रह्म समाज। यहां पर आप लोग लिख लोगे क्या? ये केशव चंद्र सेन नहीं होगा, इसको लिख लेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। जो हमारा आदि ब्रह्म समाज है वो किसने बनाया? वो बनाया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और जो हमारा भारतीय ब्रह्म समाज है वो बनाया था केशव चंद्र सेन ने बनाया था क्या आप लोगों का? भारतीय ब्रह्म समाज। उसके बाद जो है आगे चलकर जो है क्या होता है, ये फिर से एक बार विभाजित होगा। ये जो है फिर से विभाजित होगा। जो है ये जो आप लोग देख रहे हो भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर निकलता है क्या? 1878 में आप लोगों का
साधारण ब्रह्म समाज निकलेगा। तो सारी स्टोरी जो है ब्रह्म समाज की आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ ली है। 1828 में बना, राजा राममोहन राय ने बनाया। 1833 के अंदर जो है 1833 में राजा राममोहन की मृत्यु हो जाती है। कहां पर? ब्रिस्टल नाम की जगह पर थी, इंग्लैंड में। उसके बाद किसने बागडोर संभाली? वो संभाली किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने संभाली, जिन्होंने बनाई थी क्या? तत्वबोधिनी सभा। 1866 में हमारा ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया। एक बना भारतीय ब्रह्म समाज, जिसको किसने बनाया? केशव चंद्र सेन ने बनाया। दूसरा बना हमारा आदि ब्रह्म समाज, जिसको किसने बनाया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। ये केशव चंद्र सेन आप लोग याद नहीं रखोगे। फिर से जो है भारतीय ब्रह्म समाज से निकलकर 1878 में फिर से इसका विभाजन हुआ। क्या बन गया? साधारण ब्रह्म समाज बन गया। किसने बनाया? वो आनंद मोहन बोस और आप लोगों का शिव नारायण शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री ने बनाया। ये दोनों ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज आप लोगों का आनंद मोहन बोस और आप लोगों का शिवनाथ शास्त्री ने बनाया। आगे चलकर क्या बनता है? एक प्रार्थना समाज, ये अलग है आप लोगों का प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किसने बनाया है? वो बनाया आत्माराम पांडुरंग ने। ये आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हो मेरे साथ में। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। कुछ पत्रिका है और उनके संपादक है। देखो, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी जो है बंगाली भाषा में लिखी गई है। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा। मिरातुल अखबार भी इनके द्वारा लिखा गया फारसी भाषा में, ये भी राजा राममोहन राय का है। तोहफत उल मोहिद्दीन, ये फारसी भाषा में लिखी गई इनकी पहली पुस्तक थी। राजा राममोहन राय ने लिखी है क्या? तोहफत उल मोहिद्दीन। क्योंकि आपका पीसीएस का पेपर है और आपके लिए जो है इसको याद करना, जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन सी पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई है? राजा राममोहन राय। एक थी समाचार चंद्रिका, ये थी आप लोगों का बंदोपाध्याय ने लिखी है। इन्होंने जो है ब्रह्म समाज का आप लोगों का विरोध भी किया था इसके माध्यम से, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्रांति के क्षेत्र है फिर से और उनके दमन करता। ये अंग्रेज अधिकारी है जिन्होंने जो है क्रांति, अगर दिल्ली में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको किसने दबाया? उसको दबाया था निकोलसन या फिर हडसन नाम के अधिकारी ने। कानपुर में जो क्रांति क्षेत्र था, जब वहां पर दंगे फसाद हुए, उसको किसने दबाया? कैंपबेल ने। लखनऊ में किसने संभाली बागडोर? हेनरी लॉरेंस ने। और झांसी में जो है ये था आप लोगों का एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था बच्चों ह्यूरोज। ह्यूरोज नाम के अधिकारी ने जो है झांसी में जो है इसको दमन किया आंदोलन का। एक तरफ कार्य लिखे हुए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति है। अगर आपसे पूछा जाए विधवा पुनर्विवाह संघ किसने बनाया है? ये बनाया महादेव गोविंद रानाडे ने, एमजी रानाडे। आर्य महिला समाज बच्चों पंडित रमाबाई ने बनाया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी एक संस्था भी है शारदा सदन। भारतीय महिला विश्वविद्यालय सबसे इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोफेसर डी के कर्वे, डोंडो केशव कर्वे ने बनाया था क्या? आप लोगों का भारतीय महिला विश्वविद्यालय। विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर डी के कर्वे ने की थी, यह भी आप लोगों को याद रखना है। एक तरफ है आप लोगों का, अब इधर जाते हैं फटाफट से हम लोग। एक तरफ है प्रथा, प्रचलित प्रथा, और दूसरी तरफ क्या आप लोगों का ये हो जाता है उनकी समाप्ति किसने की है। तो देखो, सबसे पहले सती प्रथा मैंने आपको बताया था 1829 में जो है राजा राममोहन राय के प्रयासों से जो है किसने समाप्त की? विलियम बेंटिक ने। राजा राममोहन राय ने इसमें सहयोग किया था, तब जाकर जो है विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया 1829 के अंदर। ठगी प्रथा की मैं बात करूं आप लोगों से, विलियम बेंटिक ने समाप्त की। दास प्रथा ये समाप्त किया एलन ब्रो। और नरबली पर रोक किसने लगाई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का लॉर्ड हॉर्डिंग ने जो है आप लोगों का नरबली पर रोक लगाई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। कुछ और हम लोग मिसलेनियस चीजें देखने वाले हैं, फटाफट इनको करेंगे, बस थोड़ा ही बचा है हमारा, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो देखो, एक तरफ व्यक्ति का नाम है, एक तरफ उनका उपनाम है, इनका टाइटल दे रखा है। एक तरफ ये व्यक्तियों का नाम है आप लोगों का। गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जानते हैं हम लोग? लोक हितवादी के नाम से। अगर आप में से किसी बच्चे ने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इवन रिवीजन भी नहीं किया है, तो ये जो क्लासेस चल रही है रैपिड रिवीजन, इनको कर लेना, हो सकता है आपका काम यहां से हो जाए। सारी चीजें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से इनको जाना जाता है। पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय। देखो, अगर आपको सोशल रिलीजियस मूवमेंट यानी कि समाज सुधार आंदोलन पूरा पढ़ना है, मात्र थोड़े से समय में जो है इसी चैनल पर हमारे टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विस पर जो है आपको थंबनेल मिलेगा कैसा कि 2024 में
यहां से पूछा गया था प्रश्न, ऐसे करके थंबनेल मिलेगा वीडियो का, उसमें जो है मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाया था इस मूवमेंट से रिलेटेड, जो समाज सुधार आंदोलन है ना हमारे, उसमें जो है तत्वबोधिनी सभा का क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंदर। तो अगर आपको पूरा ये टॉपिक पढ़ना है तो हमारी वीडियो उस पर अवेलेबल है, आप उसको ढूंढ लेना, अच्छे से उसको पढ़ लेना। पूरा मैंने ब्रह्म समाज से लेकर जो है लास्ट तक पूरा ये चैप्टर खत्म किया हुआ आप लोगों के लिए, अच्छे से आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं। उसमें जो है लगभग 6 से 7 नाम मिलेंगे आप लोगों को राजा राममोहन राय के, जैसे नवप्रभात का तारा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, और जी बहुत सारे नाम है इनके। भारत का मार्टिन लूथर किसको बोला जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। दक्षिणेश्वर संत बच्चों किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है क्या? रामकृष्ण परमहंस को। ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। इतना आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग। वेदांत सोसाइटी किसने बनाई थी? ये बनाई थी स्वामी विवेकानंद ने, ये आप लोग याद रखोगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आलकाट, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आलकाट, और एक महिला थी ब्लावस्की, रूसी महिला ब्लावस्की ने बनाई थी क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी, दो लोगों ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज ये किसने बनाया था? ये बच्चों बनाया था एनी बेसेंट ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था एनी बेसेंट के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं, कुछ पुस्तकों के नाम है हमारे सामने जो है, कुछ पुस्तक है जैसे सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। कुरान पर टीका किसने लिखा है बच्चों? कुरान पर टीका ये लिखा आप लोगों का सर सैयद अहमद खान ने लिखा है कुरान पर टीका। तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान ने लिखा है ये भी। बंगे दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है आप लोगों की, बंगे दर्रा। इसी में जो है पहली बार इनकलाब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद नहीं कह रहा हूं मैं आप लोगों से, इनकलाब शब्द का प्रयोग किया बंगे दर्रा के अंदर, किसने? मोहम्मद इकबाल ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, वो अलग चीज है, वो थे हमारे प्यारे भगत सिंह जी ने दिया था, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। कुछ संस्थाएं हैं, उनके संस्थापक आप लोगों को दे रखे हैं, फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। देव समाज किसने बनाया? वो बनाया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने बनाया। धर्म सभा के राजा राधाकांत देव। शारदा सदन किसने बताया था बच्चों? वो था पंडित रमाबाई। और सेवा समिति के कौन थे आप लोगों के? एच.एम. कुंजरू, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। और एक मिलता आप लोगों को राधा स्वामी आंदोलन, वो थे आप लोगों के आज स्वामी जी महाराज ने चलाया था। तो आज की इस क्लास में जितने भी फैक्ट हमसे बन सकते थे रैपिड रिवीजन के तौर पर, हम लोगों ने सारी चीजें जितनी भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली है। और आज ही हमारी दूसरी क्लास थी मॉडर्न हिस्ट्री की, जल्दी आप लोगों को आज तीसरी क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। बने रहेगा अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज के साथ। थैंक यू सो मच।